तो दोस्तों वैसे तो प्राइमरी मार्केट में अभी आपको बहुत सारा मेन बोर्ड आईपीओ देखने को मिलेगा, बट दोस्तों उनमें से कुछ ही ऐसा आईपीओ है जिनमें आपको लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। एंड उन्हीं में से दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। एंड देखा है दोस्तों तो फिलहाल ग्रे मार्केट में भी इसका डिमांड ठीक ठाक चल रहा है, तो उम्मीद है कि इसमें लिस्टिंग गेंस भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इस कंपनी के बारे में एकदम से डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड जानेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि ओवरऑल इतना सारा आईपीओ में आपको कौन सा आईपीओ अप्लाई करनी चाहिए, किस आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए, उसका एक बेटर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एज यूजुअल सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों वैसे अगर बात करें तो ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जो पैकेजिंग सॉल्यूशंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है। मतलब दोस्तों ये कंपनी हाई क्वालिटी प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड ओवन पीपी बैग्स बनाने का काम करती है, जिसका यूज आपको अलग अलग इंडस्ट्री जैसे फूड इंडस्ट्री, पेट फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, केमिकल, फर्टिलाइजर या फिर बिल्डिंग मटेरियल्स में देखने को मिल जाता है। मतलब दोस्तों अगर इजी लैंग्वेज में यानी सिंपल में बात करें तो ये कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री के लिए पैकेजिंग सॉल्यूशंस बनाने का काम करती है। मतलब दोस्तों अगर एग्जांपल के साथ समझाएं तो सपोज कीजिए कि आपको आशीर्वाद का आटा चाहिए, तो आशीर्वाद कंपनी का जो पैकेजिंग होता है वो आशीर्वाद कंपनी खुद नहीं करती है। जो आशीर्वाद का पैकेजिंग होता है वो नैक पैकिंग जैसे कंपनी करती है। नैक पैकेजिंग का काम ही है कि ये दूसरी कंपनी को हाई क्वालिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करना। एंड दोस्तों ये कंपनी जो हाई क्वालिटी प्रिंटेड एंड लेमिनेटेड ओवन पीपी बैग्स बनाती है उसका इंडिया में लगभग 10% के आसपास मार्केट शेयर है। जबकि देखा है तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लगभग 70 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट भी करती है। एंड इसीलिए दोस्तों अगर बात कर ले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में तो कंपनी का 56% के आसपास रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से देखने को मिलता है, जबकि 44% के आसपास जो रेवेन्यू है दोस्तों वो डोमेस्टिक कंट्री यानी इंडिया से देखने को मिलता है। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो जिसे हम आम बोलचाल में दोस्तों बोरा बोलते हैं, ये कंपनी उस बोरे को बनाने का काम करती है, जिसका यूज आपको काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्री में देखने को मिल जाता है। वहीं बिजनेस के तुलना में दोस्तों अगर बात कर ले कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा। कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट या फिर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में दोस्तों आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। बात कर ले केवल पिछले एक साल के बारे में तो पिछले एक साल में ही कंपनी के प्रॉफिट में लगभग आपको मोर देन 50% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि दोस्तों अगर बात कर ले कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के बारे में तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में भी काफ़ी स्टेलर ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। वहीं इसका आरओई दोस्तों 35% के आसपास, आरओसी 46% के आसपास, डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें तो वो भी लगभग 0.62 के आसपास है। मतलब देखा है दोस्तों तो कंपनी का आरओई, कंपनी का आरओसी आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। एंड इसीलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों कंपनी का जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिल जाएगा। वहीं फंडामेंटल के तुलना में अगर बात कर ले कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में कि आखिर ये कंपनी अपना आईपीओ हमें किस वैल्यूएशन पे दे रही है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि ये कंपनी लगभग 8 के अर्निंग पे अपना आईपीओ 22 के पी पे लेके आ रही है। जबकि सेम इसी जैसी मार्केट में आपको काफ़ी कंपनी देखने को मिल जाएगी जिसका अर्निंग भी इससे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड पी रेशियो वाइज दोस्तों वो कंपनी इनसे आपको बेटर देखने को मिल जाएंगी। यानी इस अर्निंग एंड पी रेशियो को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि फिलहाल ये जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है वो दोस्तों एक थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। थोड़ा सा कंपनी का वैल्यूएशन और कम होता तो इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा होता, बट फिर भी देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन दोस्तों ना ही ज़्यादा महंगा है ना ही ज़्यादा दोस्तों सस्ता है। कंपनी जिस हिसाब से पिछले कुछ सालों में ग्रोथ की है उस ग्रोथ को देखते हुए, उस प्रॉफिट मार्जिन को दोस्तों देखते हुए ये जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा जस्टिफाइड है। यानी ओवरऑल दोस्तों कंपनी का वैल्यूएशन भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। बट वहीं इन सब के अलावा दोस्तों अगर बात कर ले इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 1 से 3 जुलाई के बीच में ओपन होने वाला है, जिसका प्राइस बैंड 161 रुपये से लेकर 170 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात कर ले दोस्तों आईपीओ के साइज के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज लगभग 440 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से दोस्तों 380 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा एंड 60 करोड़ के आसपास दोस्तों ऑफर फॉर सेल देखने को मिल सकता है। एंड दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस आईपीओ का मैक्सिमम पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। मतलब इन पैसे से ये कंपनी एक और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करेगी, जिसके वजह से फ्यूचर में इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा एंड उसके वजह से दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में भी
आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 88 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,960 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं बात कर ले दोस्तों कोटा के बारे में, तो इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए 35% के आसपास दोस्तों कोटा दिया गया है। हालांकि बात कर ले क्यूआईबी के बारे में, तो क्यूआईबी का कोटा इस आईपीओ में 50% के आसपास रहने वाला है। एंड इवन दोस्तों एचएनआई का कोटा इस आईपीओ में 15% के आसपास रहने वाला है। तो आप हमें दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आप इस आईपीओ में रिटेल कोटा में अप्लाई करने वाले हैं या फिर एचएनआई कोटा में अप्लाई करने वाले हैं। क्योंकि अगर इन सभी फैक्टर को देखते हुए बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के ग्रे मार्केट में वही लगभग 8 से 10% के आसपास तक डिमांड आपको देखने को मिल रहा है। यानी 8 से 10% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर लॉट पे आपको 1200 से लेकर 1500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। यानी अभी फिलहाल दोस्तों कंपनी के ग्रे मार्केट में 8 से 10% के आसपास तक डिमांड चल रहा है। मे भी अगर आगे इसके ग्रे मार्केट में और डिमांड बढ़ता है तो ये इस आईपीओ के लिए काफ़ी बेटर होगा। एंड ऐसा ही दोस्तों तीसरे दिन तक बरकरार रहता है जीएमपी, तो मे भी इस आईपीओ में हमें ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों जिनको थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना है वो इस आईपीओ में बिल्कुल जा सकते हैं। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो इवन आप तीसरे दिन तक का वेट कर ले। तीसरे दिन अगर इस आईपीओ में ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, जीएमपी भी 12 बजे के आसपास तक ठीक ठाक रहता है, तब जाके इस आईपीओ में आप रिस्क ले सकते हैं। जबकि वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो नो डाउट दोस्तों यहाँ पे आप देख ही लिया है कि कंपनी जो फंडामेंटल है वो आपको काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों दोस्तों 30% से ऊपर देखने को मिलेगा। एंड अच्छी बात दोस्तों ये है कि कंपनी का कैश फ्लो दोस्तों आपको इवन पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। यानी ये कंपनी कागज पे दोस्तों जितना प्रॉफिट दिखा रही है सेम प्रॉफिट कंपनी के अकाउंट में भी जा रहा है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि कंपनी की जो कैश फ्लो है दोस्तों वो पॉजिटिव है। वहीं ज़्यादातर इस आईपीओ का फ्रेश इशू होने वाला है, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पैसे से ये कंपनी नए प्लांट को सेटअप करेगी तो दोस्तों कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा। एंड कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगा तो सीधा उसका इम्पैक्ट दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू एंड कंपनी के प्रॉफिट पे देखने को मिलेगा। वहीं इन सब के अलावा दोस्तों कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस्ड एंड मैनेजमेंट टीम भी है, जिनको इन सब के मार्केट में दोस्तों कई सालों का अनुभव भी है। एंड इसलिए दोस्तों फिलहाल ये कंपनी इन मार्केट में 10% के आसपास अपना मार्केट शेयर रखती है। बट इन सभी स्ट्रेंथ के पीछे दोस्तों आपको कुछ मेजर रिस्क भी देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये कंपनी जिस बिजनेस में काम करती है, जिस नीश में काम करती है, वो दोस्तों काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है। कंपनी को बहुत सारा बड़े बड़े प्लांट लगाना पड़ता है और रॉ मटेरियल को भी स्टॉक्स में रखना पड़ता है। एंड वहीं कंपनी को हमेशा इन्वायरमेंटल एंड एंटी प्लास्टिक रेगुलेशंस रूल को फॉलो करना पड़ता है, जिसके वजह से दोस्तों कंपनी पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। वहीं कंपनी का ज़्यादातर प्रेजेंस दोस्तों आपको गुजरात में देखने को मिल जाता है। यानी पैन इंडिया में कंपनी का प्रेजेंस नहीं है, कंपनी का प्रेजेंस आपको सिंगल स्टेट यानी गुजरात में ही देखने को मिलता है। वहीं से ये कंपनी अपने बिजनेस को मैनेज करती है। एंड वहीं से दोस्तों ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 70 से भी ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करती है। हालांकि ये सब छोटा मोटा रिस्क तो दोस्तों आपको हर कंपनी के साथ देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल देखा है दोस्तों तो फिलहाल ये कंपनी जिस नीश में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है, उसमें दोस्तों आगे भी आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। एंड अभी जैसा कंपनी प्रॉमिस कर रही है आगे सेम वैसा ग्रोथ मेंटेन रखती है, तो मे भी दोस्तों ये आईपीओ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी बेटर हो सकता है। इसलिए जिनको रिस्क लेना है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी दोस्तों इस आईपीओ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। बाकी बात अगर बात करें केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए दोस्तों, तो जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है उन्हें तीसरे दिन तक अभी वेट करनी चाहिए। जो लोग दोस्तों रिस्क ले सकते हैं वो 10 से 15% के जीएमपी पे दोस्तों इवन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात दोस्तों अगर मैं अपना भी बताऊं तो दोस्तों मैं फिलहाल अभी इस आईपीओ में केवल और केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूं। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मे भी लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए हमारा केवल और केवल फोकस रहेगा वो लिस्टिंग गेंस पे रहने वाला है। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू है, अब जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना रिस्क लगाने के बाद ही ले। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले। बाकी बात दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेकर। अभी भी इस आईपीओ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप वो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीएसएम टेक्नोलॉजी एंड आस्था स्पिनटेक्स का आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अभी तक आप उन दोनों कंपनी का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर वाले इन दोनों वीडियो को टैप करके उन दोनों का भी आप फुल रिव्यू देख सकते हैं।